सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, हर दिन इन ख़बरों को आप लोगों के सामने रख कर के भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होने वाले जुल्म सितम की कहानियाँ सुना कर के मैं थक चुका हूँ, लेकिन इसका सिलसिला लगातार जारी है और हर दिन ऐसे कई मामले, ऐसे कई वीडियोस हमारे सामने आते हैं। इसकी वजह से आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है। मस्जिद व मंदिर को लेकर के इंसाफ का जिस अंदाज में कत्ल हो रहा है, वैसे में ज़मीनी सतह की इस तरह की वीडियो सामने आती हैं कि महसूस होता है कि दलित बरादरी और अक़लियतों पर इस वक्त जो है भारत की ज़मीन तंग हो चुकी। वो क्यों कह रहा हूँ, ये मुख्तलिफ़ जो वीडियोस इस वक्त आ रही हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, और क्या कुछ हुआ अदालतों को लेकर के, और एक स्वामी किस तरह धमकी दे रहा है, और बाकायदा जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में वज़ू किया है, जहाँ पर शिवलिंग मिलने का दावा किया, उनके हाथ पैर काटने की धमकियाँ मिल रही हैं। जामिया मस्जिद के नीचे मूर्ति होने की बात हिंदू महासभा ने कह दिया। ये सारी चीज़ें मैं तफसीलात के साथ उनकी वीडियोस भी सुनाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक एक करके चलते हैं इब्तिदा से। सबसे पहले आप सुन लें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त सुनवाई थी, जो मामला मुस्लिम फ़रीक की जानिब से लागू किया गया था कि जो इस सर्वे को रोक दिया जाए, और जो कुछ हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त जो है अदालतों पर भरोसा करना भी जो है वो बेवकूफ़ी होगी। और उसकी तफसीलात आज जो फ़ैसले आए, उस फ़ैसले के बाद ऐसा महसूस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि शिवलिंग वहाँ पर है, जबकि सर्वे और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि फव्वारे को, और उसके बाद ख़ुद वहाँ की इंतज़ामिया से कहा है कि आप जो है वहाँ शिवलिंग जिस इलाके में मिला है उसको जो है पूरी तरह से सील करें, उसकी हिफाजत करें। दूसरी जानिब मुसलमानों को जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से ना रोकें। एक तरफ ये फ़ैसला, दूसरी तरफ वो फ़ैसला। अब ये क्या दोगलापन है, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हो क्या रहा है, आइए। मैंने आज सुबह को कितनी मसाजिद पर बुरी नज़र पड़ी थी वो सुनाया था ना। अब दिल्ली के जामिया मस्जिद पर भी नज़र पड़ गई, और क्या दावा है इसको सुनिए, आपको पता चल जाएगा। हरिओम, राम राम। साकी मुस्ताक जो औरंगजेब के समकालीन थे, जो लेखक थे, उनके दरबार से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि जब खान बहादुर जोधपुर को मंदिरों को लूट करके और प्रतिमाएं लेकर के जब आता है औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब वहां की जो सोना और हीरे जवाहरात होते हैं वो रख लेता है। बाकी प्रतिमाओं को, जो पत्थर की और कुछ ऐसी प्रतिमाएं होती है, उसको आदेश देता है कि जामा मस्जिद के सीढ़ियों में और जामा मस्जिद के नीचे जो है उसको दबवा दिया जाए। मेरा निवेदन है जामा मस्जिद के शाही इमाम से कि कृपया हिंदू महासभा मांग करती है कि उन प्रतिमाओं की मुक्ति के लिए, देवी देवताओं की मुक्ति के लिए, देश की सद्भावना के लिए कृपया हिंदू महासभा आपसे निवेदन करती है कि जामा मस्जिद की जो नीचे की खुदाई करने का आप एक हमें आप सहयोग करें, ताकि जामा मस्जिद के नीचे जो खुदाई करके अपनी देवी देवताओं को निकाल करके उनको यथास्थान रखा जाए। अन्यथा हमें माननीय कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा और पूरी जामा मस्जिद की खुदाई करानी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि वहां पे जो साक्ष्य और ऐतिहासिक साक्ष्य और प्रमाण है उसके अनुसार ऐसा स्पष्ट हो चुका है कि अनेक हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं जामा मस्जिद दिल्ली के नीचे सीढ़ियों में और तमाम जगह जो है
उनको दफन किया गया है, उनको औरंगजेब के आदेश पे। तो इसलिए कृपया हम अपने प्रतिमाओं को निकालकर उनको सम्मान पूर्वक पूजा कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि जामा मस्जिद के जो प्रशासनिक लोग हैं वो सहयोग करें और उसकी खुदाई के लिए साथ दें, अन्यथा माननीय कोर्ट का अंतिम विकल्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। तो नाज़रीन गिरामी, ऊट पटंग दास्तान सुनी आपने। जाहिर सी बात है कि अदालतों को भी पता है और जिन लोगों ने हाउस का फव्वारा देखकर कि शिवलिंग कहा है उसको भी पता है कि वो शिवलिंग नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जो हालात हैं भारत के, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत देर तक और दूर तक ले जाने की कोशिश हो रही हैं। और इस सिलसिले में अगर कोई इस बात को लेकर के किसी ने तबसरा कर दिया सोशल मीडिया में कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोचेगा और फैसला कोई और होगा, तो किसी ने तबसरा कर दिया कि बेवकूफ़ी की बात है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद भी अगर आप जो है इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंसाफ मिलेगा, तो दुनिया में इस वक्त आपसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये कहते हुए आज ज्ञानवापी मामले को लेकर के जो फैसला आने के बाद उस पर तबसरों का एक लंबी कतार जो है सोशल मीडिया में चल निकली। अब उन लोगों का इशारा क्या है आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। खैर, दूसरी मस्जिद जामे मस्जिद की बात में सुनी आपने। अब ये दिखती कि जिन लोगों ने इससे पहले जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद की जिस हाउस में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, झूठा दावा, उसमें जिसने हाउस में वज़ू किया, कुल्ली किया, उसको किस तरह की कत्ल की धमकी मिल रही है और यूपी पुलिस अभी तक इस शख्स को गिरफ्तार भी नहीं किया है। आप इसको सुन ले, पता चल जाएगा। गंदे हाथ धुले हैं, गंदे। जय जय श्री राम। बहुत हर्षोल्लास का विषय है कि काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मंदिर पर हमारे शिवलिंग मिले हैं, हमारे बाबा जी मिले हैं, मैं दर्शन दिया है। और उससे ही ज़्यादा दुख का विषय ये है कि इन्होंने वर्षों तक हमारे शिवलिंग पर, बाबा जी के ऊपर गंदे हाथ धुले हैं, गंदे पैर धुले हैं और वहाँ पर कुल्ली करी है। हम वो हाथ, वो पैर और वो कुल्ली करने वाली गर्दन काट लेंगे इनकी। जय जय श्री राम। ये धमकियां मिल रही हैं नाज़रीन गिरामी। अब पुलिस इसको जो है गिरफ्तार करती है या क्या करती है, जाहिर सी बात है कि यूपी का मामला है, यूपी में क्या कुछ हो रहा है आप जानते हैं। हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा को ज़रूर मामले से हटाया है। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने जो चीज़ को जो है छुपा कर रखनी थी उसको जो है अवामी कर दिया, जानकारी, और जो है मीडिया सर्विस से बात की, इस वजह से उनको हटाया गया। अब रिपोर्ट पेश करने के लिए मज़ीद 2 दिन की मोहलत भी दे दी गई है। अब यह मामला यूं ही बढ़ता जाएगा। नाज़रीन के नामे महसूस होता है कि इस मौजू पर गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जब आप जानते हैं कि आगे जाकर के फ़ैसला किस तरह का आने वाला है, जाहिर सी बात है जो एक्ट की है 1991 का कि जो है आप किसी भी मस्जिद या मंदिर पर कब्ज़ा नहीं कर सकते 1947 के सिलसिले में। यानी अगर आप कोई दावा कर भी ले कि ये मस्जिद थी, मस्जिद मंदिर थी या मंदिर मस्जिद था, तब भी जब तक कि वो कानून नहीं हटाया जाता तब तक जो आप नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद पूरे भारत में तमाशा खड़ा करके जो है पूरे मीडिया को और पूरे के पूरे 120 करोड़ आबादी को कहें या 130 करोड़ आबादी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक तरफ ज़मीनी सतह में हमारे भारत का क्या हाल है, किन खबरों को छुपाया जा रहा है, उसको मैं एक एक करके बयान करूंगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आज रुपए की कद्र रिकॉर्ड निचली सतह को आ गई है डॉलर के मुकाबले में, और आपका $1 77.69 के बराबर हो चुकी है। यानी कि 77 रुपये 69 पैसे के बराबर हो गया आपका वहाँ का $1 का। ये पूरी की पूरी तरह से जो है इस वक्त रुपया पूरी दुनिया में नीचे गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, और हमारा मीडिया मस्जिद मंदिर के पीछे। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आई हुई है कर्नाटक से। अट्टीगिरी विलेज नामी एक इलाका आता है। वहाँ पर एक दलित नौजवान को अपने आप को बड़े समाज से कहने वाले लोग इस कदर पीट रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। पीटने की वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते। यूट्यूब के बिलखुसूस सीधी बात के साथ उसकी
अपनी ख़ास पॉलिसी की वजह से। इसको नंगा भी किया गया, इसको मारा गया, इसके कपड़े निकाले गए, इसको बेइज्जत किया गया। फिर उसको जो है उसके बाद इस पर इल्ज़ाम लगाया गया, सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये एक अपर कास्ट की लड़की को सिर्फ मैसेज किया था मोबाइल के ज़रिए से। बस इसी वजह से इस पर ये जुल्म सितम की इंतहा कर रहे हैं। ये हो गया। आइए आपको मैं ले चलता हूँ मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में कि किस तरह एक दलित नौजवान की शादी को रोक दिया गया, उसकी बारात को रोक दिया गया, और जो है ये कहा गया यहाँ तक कि पुलिस भी गुंडों से डर करके उस बारात को ही वापस भेज दिया, और दुल्हा दुल्हन को लिए बगैर वापस घर पहुंच गया। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, ये खुद बयान कर रहा है, आप इसको सुने। और भी है जुल्म की दास्तान जो आपके सामने रखना है। एसटी को लेके उन पे आक्रोश है कि ये घोड़ी पे नहीं बैठे, डीजे नहीं, हम लोग घोड़ी पे बैठे और मतलब उनकी मानसिकता गलत है। पुलिस क्या मदद कर रहे हैं आपकी? पुलिस तो बोल रही थी कि आप रुको भाई, हम मदद करेंगे, पर 2-3 घंटा हो गया, अब तक मदद नहीं किया। पुलिस वाला है तो क्या 2-4 लोग चलो हमारे साथ और हम आपके आप जुलूस निकलवा देंगे, ये करेंगे। तो 2-4 लोग से थोड़ी हमें जुलूस निकलवाना, कि सुबह निकलेंगे जुलूस, तो 2-4 लोग भेज दो आप, तो फेरा करवा देंगे। तो मैं सभी लोग आए तो सभी जाएंगे बारात के साथ, 2-4 लोगों को क्या ले जाके क्या करूँगा? बारात लौटा दी वापस वहाँ से? हाँ लौटा दी। आइए इन फोटोज़ को भी देख लीजिएगा। दलित फैमिली के लोगों ने एक दलित औरत के साथ अपर कास्ट के लोगों ने गुंडागर्दी की, उसके साथ छेड़खानी की। तो दलित फैमिली के लोगों ने रोकने की कोशिश की, तो उनके साथ क्या कुछ हुआ है ये आप अंदाज़ा लगा ले। एक हॉस्पिटल में ये लोग ज़ख्मी पड़े हैं। ये जो तस्वीर आई हैं, यूपी के जालून इलाके में एक करिया आता है जिसका नाम है नवलपुरा मगराउल। ये दलितों के साथ हो रही जुल्म सितम की कहानियाँ हैं नाज़रीन गिरामी, लगातार जो आ रही है। इस दरमियान आज सुबह एक और ख़बर आई, और वो है लखनऊ से जो आई है। इस सिलसिले में ट्वीट किया है मुख्तलिफ लोगों ने, जिसको रिट्वीट भी किया गया है, कहते हुए कि सेक्सुअल हरासमेंट है दलित गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ की एक छात्रा को यहाँ के प्रोफेसर ने जो है हरास किया है। उसको सिगरेट पीने पर मजबूर किया और उसको ड्रिंक लेने पर मजबूर किया, यानी शराब पीने पर, और रिक्शे पर उसको बिठा करके पूरे जिस्म पर अपना हाथ फेरता रहा। और ये लड़की उसके पास गई थी, ये तालिबा से प्रोफेसर के पास इसलिए गई थी कि उसको एक डॉक्यूमेंट्स पर उसके सिग्नेचर चाहिए थे। इस एक सिग्नेचर के बदले में उस प्रोफेसर ने एक दलित लड़की के साथ जो किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और गैर इंसानी है। ये है नाज़रीन गिरामी, लगातार सुबह से शाम तक या तो मुसलमानों पर अटैक की खबरें आती हैं या दलितों पर जो है हरासा करने की खबरें आती हैं। कोई मीडिया कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना इस पर डिबेट हो रहा है। डिबेट हो रहा है तो शिवलिंग पर हो रहा है, और किस तरह से मनगढ़ंत कहानियाँ इस वक्त पूरे मीडिया में सुनाई जा रही हैं, अलग अलग अंदाज में देखें। जबकि सही अक़ीदतमंदों को क्या चाहिए था, इस तस्वीर को देखिए जो वाकई में शिवलिंग हैं जो बिखर कर के रास्ते पे पड़े हुए हैं। ये काशी में कॉरिडोर के और यहाँ के तरक्याती काम जब हो रहे थे तो कई मंदिरों को मुनादिम किया गया। उस वक्त ये शिवलिंग निकाल करके बाहर फेंक दिए गए। उस वक्त जो है, जो इस वक्त कुछ लोग जो बड़ी आस्था की बात कर रहे हैं उनको आस्था नहीं याद आई, और जो एक सीमेंट से बनाया हुआ फव्वारा है उसमें आस्था नज़र आ रही है। और उस एक चीज़ को लेकर के इस वक्त पूरी तरह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये हमारा भारत है। और क्या हो रहा है नाज़रीन गिरामी, दिल्ली से आई हुई इस टीचर की खबर सुन लीजिएगा कि गौतम गंभीर का रिश्ता होने का बता करके पुलिस के ज़रिए से भी दबाव बना रही है, उनके घर पर भी कब्जा कर रही है। और जो गुफ्तगू कर रहा है वो 30 साल से टीचर है और बच्चों को पढ़ा रहा है। डराने के लिए बीजेपी लीडरान का किस तरह सहारा लेता है, इस वीडियो से आपको पता होगा। ये दिल्ली से आ रही ये वीडियो है, मैं आपको सुनाऊंगा आवाज़ के साथ। और इसमें उसने साफ तौर पर दावा कर रहे हैं, नूतन सिंह इसका नाम है, कि किस तरह गौतम गंभीर के रिश्ते बता करके खातून उसकी और उसकी बीवी पर अटैक कर रही है, परेशान कर रही है, घर पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है।
इसको आप आवाज़ के साथ सुने, फिर पता चले दिल्ली पुलिस को चाहिए कि गौतम गंभीर के नाम पर जो बीजेपी लीडर है और साबित क्रिकेटर है वो किस तरह से जो है इस वक्त हरासा करने की कोशिश कर रहा है इन मियाँ बीवियों को, उनके बच्चों को। है, मैं एक टीचर हूं और मैं पिछले 30 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं बच्चे मेरे बहुत आगे बढ़ें और जीवन में कुछ करें, लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैं बहुत परेशान हूं अपने पड़ोसी दिव्या अरोड़ा और सिमरन अरोड़ा से, जो यहाँ हमें हर तरह से हर नीचता पर उतर आए हैं। परसों मेरी पत्नी को मारने की, जान से मारने की कोशिश करी, उसे गंजा बनाने की कोशिश करी। अपने मम्मी पापा के मदद से, जो उनकी मम्मी गौतम गंभीर की अपनी बुआ है, वो सब जगह बोलती चलती है कि मेरा भतीजा है MP गौतम गंभीर, और उनका नाम लेकर के, उनके नाम का फायदा उठा करके MCD में पुलिस, रूपनगर पुलिस स्टेशन में हमें फंसाने की भी कोशिश करी। मुझ पर 354 की धारा लगाने की कोशिश करी, जिससे मैं बहुत मुश्किल से पिछले साल निकला। और परसों जो मेरे साथ घटना हुई, CCTV के फुटेज के सबूतों के हिसाब हम लोग, मैं लेबर को हाथ जोड़ के कह रही थी कि बिल्डिंग कमजोर है, हमारी तरफ इंक्रोचमेंट नहीं करिए, हम इस बिल्डिंग में काम गलत तरीके से हो रहा है, हमारी साइड आकर काम मत करिए, कोर्ट बाकी में सब तो कोर्ट देख लेगी, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हमारी साइड काम मत करिए। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। इन्होंने हमारी साइड ना सिर्फ खिड़कियां निकाल दी बल्कि कैमरा भी लगा दिया, जिसकी कंप्लेंट मैंने रूपनगर थाना में करी, जिससे हमें कोई भी मदद नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर इसके बाद सिमरन अरोड़ा, दिव्या अरोड़ा, अंजना अरोड़ा आंटी, उनकी अमृतलाल अरोड़ा और उनकी बहन, सब लोगों ने आकर मुझे घेर लिया। मुझे सब औरतों ने मिलकर के मारा, बाल पकड़ के खींचा। सिमरन अरोड़ा ने, मुझे नहीं पता बालों में क्या लगाया, केमिकल लगाया गया, केमिकल लगाकर इतने सारे बालों को खींच दिया गया। मेरे को गंजा बनाने की पूरी कोशिश की गई और मुझे बोला गया कि तू हिजड़ी है, चूड़ी है, अदना सी टीचर, क्या बिगाड़े, लेकिन जरा सा पोर्शन में रहती है, उसी में रहकर हम पूरे पोर्शन के मालिक है, पूरी बिल्डिंग के मालिक है, तू है कौन? दिव्या अरोड़ा को ये बोलना कि तुम हिजड़ी है और चूड़ी है, शेड्यूल कास्ट है, ये बिल्कुल समाज का अपमान है, कम्युनिटी का अपमान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों की साथ किन लोगों से मिल रही है। और इन्होंने मेरे नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं मुख्तलिफ शोबों को। तो आइए एक वीडियो भी देख लीजिएगा कि आप कभी यकीन कर सकते हैं कि एक ही क्लास में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, और एक टीचर हिंदी पढ़ा रही है और दूसरा टीचर उर्दू पढ़ा रहा है। हाँ, ये भी आप भारत में आपको देखने को मिलेगा, और बिलखुसूस बिहार में। ये बिहार का एक सरकारी स्कूल है जिसमें ये खातून, एक टीचर बैठी हुई बच्चों को खामोश करा रही है, और बोर्ड पर 2 टीचर खड़े हैं, एक लेडी टीचर और एक जेंट्स टीचर। जेंट्स टीचर उर्दू पढ़ा रहा है और हिंदी टीचर जो है वो हिंदी पढ़ा रही है, और बच्चे चिल्ला रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं हमारे भारत के सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर के। लेकिन हम और हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं और हमारा मीडिया क्या कर रहा है, वो आप लोगों के सामने। इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और बिहार के तालीमी सिस्टम को और सरकारी तालीमी सिस्टम को लेकर के इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, सिद्धार्थ नगर में पुलिस के ज़रिए खातून को गोली मार करके जो कत्ल किया गया, एक मुलजिम को गिरफ़्तार करने ले जाए, वहाँ पर उस सिलसिले में SDPI ने इस वक्त एहतिजाज दर्ज किया है और फौरी तौर पर पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ज़िला सिद्धार्थ नगर पुलिस के ज़रिए गांव कोंडाकारा टोला इस्लाम नगर में अब्दुर्रहमान की वालिदा को गोली मारने का वाक़या पेश आया था, जिस पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया था। इसको लेकर कि इस वक्त जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक प्रेस रिलीज़ जारी करके हुकूमत से जो है पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर इस मामले में कार्रवाई करने और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी, मैं बारहा कांग्रेस को निशाना बनाता हूँ उसकी सोच को लेकर के, उसकी नर्म हिंदुत्व को लेकर के। एक चेहरा बहुत मशहूर है, शायद आपने भी इनको सुना होगा और कभी कभी कुछ नात के बोल भी पढ़ते हुए सुने होंगे, प्रमोद कृष्णम। अब इन्होंने ताजमहल को लेकर के और कुतुब मीनार को लेकर के जो बयान दिया है, उससे शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सोच क्या है कि कभी कभी अंदर का जो इंसान है, जो हकीकत है, वो निकल कर के सामने आ ही जाती है। ज्ञानवापी मस्जिद
ताजमहल को लेकर चल रहे तमाम तनाज़ात के दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद कृष्णन ने बड़ा बयान दिया है। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि अगर ताजमहल और कुतुब मीनार पर कोई मसला है तो मामला हुकूमत हिंद के मातहत है, क्योंकि ये किसी मजहब के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ताजमहल और कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंप दे और ये मामला हुकूमत हिंद का ही है। उन्होंने कहा कि वो कौम और मुल्क के साथ खड़े हैं। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने पर अदालतों में जारी तनाज़े के दरमियान पहली बार कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने इस मामले में अपनी खामोशी तोड़ी और प्रमोद कृष्णन, जो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की सियासी मुशीर के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने इन तनाज़ात के बारे में कहा कि जहां तक तारीख़ का ताल्लुक़ है सबूत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मज़मून हिंदुस्तान के जज्बात से मुताल्लिक़ है, लेकिन अदालत में ज़ेर समाअत है। अब उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान जज्बात का मुल्क है, लेकिन यहाँ के आइनी निज़ाम की वजह से सबको अदलिया के अहकामात की तामील करनी चाहिए। इस दौरान हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हड्डा भी उनके साथ मौजूद थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस का भी क्या यही मौक़िफ़ है? ये पूछना पड़ेगा कांग्रेस वालों को, जिस सिलसिले में उन्होंने बयान दिया है कि वो जो है ताजमहल और कुतुब मीनार को हिंदुओं के हवाले करने की बात कर रहे हैं। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर नाज़रीन गिरामी महसूस होता है कि कांग्रेस भी अपनी सोच बदल रही है इस वक्त अक्सरियती वोटों को हासिल करने के लिए, और हर कोई जो है अक्सरियत का वोट हासिल करना चाहता है, और इसके बदले में आप जो है ना अक़लियतों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, SC/ST के तबके के साथ नाइंसाफ़ी होते रहे, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कहा जा सकता है जब कभी इस तरह की जो है कांग्रेसी लीडरान के दरमियान से बयान सामने आता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, वक्त हो चला है, बहुत सारे और ख़बरें थी, इंशाअल्लाह आज की बात ख़ास बात में पेश कर दी जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।